हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की रुक्मणी प्रकाशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है उसके टेस्ट सीरीज नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई 1937 को। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं और इसमें सबसे नया जिला अरवल है। ठीक है, अरवल। और बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट है, महापाषाण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। महापाषाण संस्कृति का संबंध दक्षिण भारत से है, जहां मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। चंपारण आंदोलन ये 1917 में हुआ था। अमृतसर घटना 1919 जालियांवाला बाग में। चौरी चौरा घटना ये 1922 में हुआ था और इसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। और मोपला विद्रोह ये 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CADB। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो गया था। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों का। रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। बिहार बजट 2021 में बिहार में राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्हेरी। कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है और कन्हेरी सॉलिसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। और कार्ले का चैत्य ये भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। नेक्स्ट है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10। सरदेशमुखी राजस्व का 1/10 भाग होता था और चौथ राजस्व का 1/4 भाग होता था। नेक्स्ट है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांवर झील बेगूसराय। बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट कांवर झील बेगूसराय को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हंगूल, इसका हो जाएगा दाचीगाम। बाघ का हो जाएगा सुंदरवन। भारतीय सिंह, इसका हो जाएगा गिर गुजरात। और राइनोसोरस, इसका हो जाएगा काजीरंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, सतोपंत ग्लेशियर अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। और यह बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसी से अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शून्यकाल। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है 12 बजे से 1 बजे तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की संतुतियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती हैं। वित्त आयोग की संतुतियाँ सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती हैं और वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाता है और मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय ढांचे को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अधिकृत पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है और कंपनी अपना शेयर बेचकर जो पूंजी प्राप्त करती है वह अधिकृत पूंजी का भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या रिट जारी करने का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है।
नेक्स्ट है एगमार्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता की गारंटी की मुहर। एगमार्क गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। केरल में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है और इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रशीद किदवई। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक हैं रशीद किदवई। अगला प्रश्न है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मांग निक्षेप। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। नेक्स्ट है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार शेष। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। नेक्स्ट है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5 किलोमीटर है और तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता। भारत में अजंता पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझड़िया, जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बने हैं और ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है और लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं जिससे तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत।
उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला समझौता ये 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को हुई थी। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य 1975 में तथा अंतिम रूप से 1996 में हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1966 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस, अमेरिका में। भारत से बाहर योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजलिस में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनिल मेनन को। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में अनिल मेनन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाती है। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर तापमान। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर का तापमान है। नेक्स्ट है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। यहाँ उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा होती है, इसी कारण विविधता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी एक परत दूसरे पर आसानी से फिसलती है। नेक्स्ट है, स्पंज क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीव। स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं और यह पोरीफेरा संघ का जंतु है। नेक्स्ट है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए। जल को 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बढ़ने लगता है तथा 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाता है
तो भी जल का आयतन बढ़ने लगता है। दोनों ही स्थिति में जल बीकर से बाहर जाने लगेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, जिसके कारण जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। नेक्स्ट है, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। चमगादड़ जो है वो पराश्रव तरंगें उत्सर्जित करता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। और चमगादड़ इन तरंगों का उपयोग कर वस्तु एवं स्थानों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते चढ़ता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स की संरचना में होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम्स की संरचना में आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम रफ ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका हुआ होता है। अगला प्रश्न है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफैम्पिसिन। ठीक है, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों में रिफैम्पिसिन औषधि प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। जब प्रकाश धूलकण या जल की बूंदों के कारण चारों तरफ बिखर जाता है तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये कथन सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये भी कथन सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये कथन गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। नेक्स्ट है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी को। शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है और तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसीमम सैक्टम। और तुलसी के पौधे का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग, श्वास संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? 8 न्यूटन पश्चिम की ओर और 8 न्यूटन पूरब की ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी दिशा में नहीं। ऐसी स्थिति में पिंड किसी भी दिशा में गमन नहीं करेगा और ऐसा बल के संतुलन के कारण होता है और यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वथन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक निश्चित तापक्रम पर। क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथनांक जो कि एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है और गलनांक वह बिंदु है जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है। नेक्स्ट है, 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Mg यानी कि मैग्नीशियम। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि होती है। क्योंकि परमाणु संख्या एक इकाई बढ़ जाती है इसलिए बीटा क्षय होने पर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को
ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो g इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा वोल्टमीटर और दूसरा हो जाएगा अमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और वोल्टमीटर का उपयोग विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। विद्युत धारा से बल्ब के जलने से विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का काल बढ़ जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है। इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा खपत बराबर होता है शक्ति गुने समय, यानी कि P इंटू टी, और P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। तो विद्युत ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट, विद्युत धारा दिया गया है 0.2 एम्पियर और समय है 10 मिनट। इसको सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 26,400 जूल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26,400 जूल।